हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन टॉपिक पे। दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ कि जो हार्मोन जो हैं पादपों में जो पाए जाते हैं उनको किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी चीज़ नोट करने वाली है वो नोट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पादप हार्मोन जिसे हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, PGRS। और इनको हम नॉर्मली 6 क्लास में डिवाइड करते हैं, 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है इनको। एक जो है ऑक्जिन है, दूसरी जिब्रेलिन, तीसरा जो है साइटोकाइनिन, 4 नंबर जो है एब्सिसिक अम्ल, इसके अलावा एथिलीन और फ्लोरेंजिन्स। ये 6 क्लास जो हैं वो मुख्य क्लास हैं प्लांट हार्मोन की। ध्यान देना, ये हार्मोन नहीं है, हार्मोन की क्लास हैं। यानी हम बोलें दूसरी भाषा में तो कि ऑक्जिन जो है उसमें बहुत सारे हार्मोन आते हैं जिनकी मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ही फंक्शन, एक टाइप का होता है। तो हम उन सभी हार्मोन्स को ऑक्जिन के अंदर रखते हैं। जैसे अगर ऑक्जिन की बात करें तो इसमें IAA और IBA जो आगे हम बात करेंगे, ये हार्मोन जो है वो ऑक्जिन ग्रुप के हार्मोन है। जबकि जिब्रेलिन जो है ग्रुप, उसमें जिब्रेलिक अम्ल आता है। इस प्रकार जो एब्सिसिक अम्ल है उसमें एब्सिसिक अम्ल आता है, एक ABA। तो ये जो है मुख्यतः 6 क्लास बनाई गई हैं। दूसरी बात, अगर हम ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं PGRS, अगर हम इसको डिवाइड करें उसके फंक्शन के आधार पे, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं हम इनको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वर्धी प्रेरक, दूसरे वर्धी संदमक। यानी एक तो वो हार्मोन जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, दूसरे जो इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये दो जो हैं ये दोनों ऑक्जिन ग्रुप के प्लांट हार्मोन हैं, IAA और IBA। ये क्या करते हैं दोनों, ये एक प्रकार से ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ GA जो कि जिब्रेलिक अम्ल है, ये यहाँ पे जिब्रेलिन्स में आता है और ये भी एक क्या है, ग्रोथ फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ इनहिबिटर फैक्टर की, तो ABA एक ऐसा अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल, जो कि ये एब्सिसिक अम्ल जो ग्रुप है, क्लास जो है, इसमें आता है और ये एक प्रकार से वर्धी जो संदमक जो है इसका काम करता है। ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया। हम क्या करते हैं, अलग अलग ये जो 6 क्लास हैं इसको हम अलग अलग अध्ययन करते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्जिन की। अगर ऑक्जिन की बात करें तो ऑक्जिन की अगर हम देखें कि इसकी खोज किस प्रकार हुई, इसका इतिहास क्या है, तो ध्यान देना कि जो सर्वप्रथम जो डार्विन थे, डार्विन तथा उनके पुत्र थे एक फ्रांसीसी डार्विन, इन्होंने क्या किया था, एक कैनेरी घास थी, कैनेरी घास पे इसने प्रयोग किए तथा बहुत सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा कि कैनेरी घास की जो आगे का जो पार्ट है जिसे हम टिप पार्ट बोलते हैं, वो क्या करता है कि अंकुरण के समय जो प्राकुर जो है वो प्रकाश की तरफ, जिस साइड से हम प्रकाश मिलता है उसको, उस साइड वो मुड़ जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये किस प्रकार हुआ, इस घटना को उन्होंने देखा और निष्कर्ष निकाला कि जरूर कोई ना कोई प्रकाशानुवर्तन की घटना तभी होती है कि जब इसमें कोई प्राकुर जो है, जो आगे का टिप पार्ट है, ये मान लो ये टिप पार्ट, जो आगे वाली जो टिप पार्ट है, इसमें कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो जरूर कोई ना कोई सेक्रेट होता है और जो इसको क्या करता है, प्रकाश की तरफ जो है वो मोड़ देता है। तो ये डार्विन और उनके फ्रांसीसी डार्विन जो पुत्र थे, उन दोनों का प्रयोग था। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है वो डाली जा रही है और इधर साइड से इसमें देखे जा रहे हैं अलग अलग टाइप से कि ये जो है, ये आगे वाला रूट टिप पार्ट जो है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो रूट टिप वाला पार्ट है, ये जिस साइड लाइट डाली जा रही है उस साइड ये मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस आगे टिप वाले पार्ट को हटा दें, रिमूव कर दें, टिप रिमूव कर दें, तो ये जो है ये प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ता। अगर हम टिप वाले पार्ट को कोई ट्रांसपेरेंट, अगर हम ट्रांसपेरेंट कोई उस पर कवर लगाएं तो फिर ये
लाइट की तरफ मुड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे रूट टिप का भाग जो है वो ना ढकें, कोई अन्य भाग को ढक दें, जैसे यहाँ पे ढक रखा है, तो भी वह मुड़ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इतना जो प्रयोग है, ये इन्होंने प्रयोग में दर्शाया कि जब लाइट डाली जाती है रूट टिप पे, तो वो रूट टिप है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाती है, यानी प्रकाश अनुवर्तन की घटना होती है यहाँ। तो ये किस कारण होती है, जरूर कोई ना कोई, ये जो रूट का जो आगे वाला भाग जो है, ये टिप वाला भाग जो है, प्राकुरचोल के अंदर जो टिप भाग है, ये क्या करता है, इसमें कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो प्रकट होता है और जो प्रकाश की तरफ उसे मोड़ देता है। इसके अलावा इस पे बायनसन और जॉनसन के भी प्रयोग थे 1913 में जो किए थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ प्रयोग किए थे, जिसमें से जो टिप भाग है उसको ब्लॉक किया था और इसको अलग किया था, सेपरेट किया था और कुछ परिवर्तन देखे थे। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात कि ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार खोजा गया। शुरुआत में यही पता चला कि कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं पादप के अंदर जो इसको प्रभावित करते हैं, पादप की ग्रोथ को। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो शब्द है, ऑक्सीजन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है ऑक्जेन, इससे लिया गया है। और ऑक्सीजन जो है इसका मीन होता है वृद्धि करना या इंक्रीज, यानी बढ़ना। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था F.W. वेंट। F.W. वेंट वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की जो है वो खोज की और इसका जैव विश्लेषण किया। ध्यान रखना, यहाँ पे एक परीक्षण किया जाता है, जैव विकृतता परीक्षण, जिसके द्वारा इसका मतलब ऑक्सीजन का जो है वो जैव विश्लेषण किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सीजन का जो जैव विश्लेषण है वो कौन से परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो जैव विकृतता परीक्षण जो है, जैव विकृतता परीक्षण ऑक्सीजन के परीक्षण के विश्लेषण के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा कोगल व हेंगस्टमिंट ने सर्वप्रथम जो है मानव मूत्र से क्या किया, ऑक्सीजन को प्राप्त किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो मानव मूत्र से प्राप्त किया गया है, तो ऑक्सीजन हार्मोन है जो मानव मूत्र से प्राप्त किया गया है। कोगल और एक अन्य वैज्ञानिक थे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, अगर उसके टाइप की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक ऑक्सीजन प्राकृतिक ऑक्सीजन यानी नेचुरल, और एक होता है संश्लेषित यानी सिंथेटिक। अगर हम बात करें प्राकृतिक की, तो इन्हें हम जो प्लांट जो हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं, और उनके एग्जाम्पल हैं IAA जो मैंने पहले भी बताए थे, IBA यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल और इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, ये जो हैं ये प्राकृतिक ऑक्सीजन हैं। इसके अलावा अगर बात करें संश्लेषित ऑक्सीजन की, तो इन्हें हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं या बनाया जा चुका है, और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है NAA, IPA 2,4-D यानी नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल और 2,4-D। नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि या तो आपको 2 या 3 हार्मोन दे देंगे, जैसे GAA-BA, और एक आपको दे देंगे IAA, और आप उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन है, तो वहाँ पे आंसर होगा IAA। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ये पैटर्न भी हो सकता है क्वेश्चन का कि आपको जो है वो 2 हार्मोन ये दे दे और एक हार्मोन इसमें से दे दे कोई, और एक बोल दे उपरोक्त सभी, और बोल दे कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक है, तो वहाँ पे आंसर होगा NAA यानी नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल। इसके अलावा एक 2,4-D है। 2,4-D एक ऐसा ऑक्सीजन हार्मोन है जिसको हम बहुत सारी जगह काम में लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खरपतवार जो है उसको नष्ट करने के लिए, जो हमारे जो गेहूं और जो मक्के के खेत होते हैं वहाँ पे खरपतवार जो है उसको नष्ट करने के लिए 2,4-D जो है ऑक्सीजन हार्मोन उसको काम में लिया जाता है व्यापक तौर पे। तो ये कुछ जो थे ये ऑक्सीजन के टाइप थे। अब इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन के जो है फंक्शन जो है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ते हैं प्लांट पे और ये कैसे काम करता है, तो ध्यान देना। ऑक्सीजन का पहला काम होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अनानास, एग्जाम्पल के तौर पर माना गया कि अनानास में क्या करता है, ये पुष्पन जो है, फ्लावरिंग जो है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट या प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी बिना बीज का पादप प्राप्त करना है, यानी अनिषेक फलन जो है उसको प्रेरित करवाना है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे टमाटर के अंदर। तो एक तो हो गया अनानास में पुष्पन को प्रेरित करना, एक हो गया अनिषेक फल जो है उसको प्राप्त करना। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है इसका वो है कि पत्तियों और जो फल हैं,
पत्ती और लीफ और जो फ्रूट हैं उस वो जो गिरते हैं उस पर नियंत्रण, कि कब गिरना है कब नहीं गिरना है, कितनी आयु कितनी एज के बाद गिरना है, तो इस पर भी कंट्रोल किसका होता है, ऑक्सिन का होता है। इसके अलावा कोशिका दीर्घन, यानी कोशिका जो है लंबी हो जाती है, इनलोगेशन, और कोशिका दीर्घन द्वारा जो है वो तने की वृद्धि में भी कौन सहायक है, ऑक्सिन जो है वो तने की वृद्धि में सहायक है। इसके अलावा खरपतवार नाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि 2,4-D जो है वो गेहूं व मक्के के खेत के अंदर जो है वो खरपतवार नाशक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा कोशिका विभाजन में भी ये सहायक होता है, और ये जड़ की जो वृद्धि है इसका भी नियंत्रण जो है वो ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि जाइलम का विभेदन, यानी जाइलम बनेगा या फ्लोएम बनेगा, क्या बनेगा, ये इसका विभेदन भी क्या किया जाता है, ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है। अगर हम ऑक्सिन के साथ अगर हम जिब्रेलिन लें, एक हार्मोन है जिब्रेलिन जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर हम जिब्रेलिन ले ऑक्सिन के साथ तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। तो देखिए ऑक्सिन के साथ अगर हम जिब्रेलिन को लेते हैं तो ध्यान देना जाइलम व फ्लोएम दोनों बनते हैं, जाइलम व फ्लोएम दोनों बनते हैं अगर ऑक्सिन और जिब्रेलिन लेते हैं। तो अगर हम केवल ऑक्सिन लेते हैं तो केवल जाइलम का निर्माण होता है, और अगर हम केवल जिब्रेलिन लेते हैं तो केवल फ्लोएम का निर्माण होता है। तो ये जो है एक प्रकार से जिब्रेलिन के साथ जो ऑक्सिन है वो किस प्रकार काम करता है। अगर हम ऑक्सिन को जिब्रेलिन के साथ लेंगे तो जाइलम फ्लोएम दोनों बनेंगे, अगर ऑक्सिन बनेंगे तो जाइलम बनेगा। इसलिए जाइलम का विभेदन जो है वो कौन करता है, ऑक्सिन करता है। तो ये तो हो गई ऑक्सिन की बात। अगर हम बात करें दूसरे हार्मोन जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक जो यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है, जिसमें GA बोलते हैं शॉर्टकट में। हम अगर बात करें जिब्रेलिन में तो अब तक जो कवक और पादप हैं उनमें 100 से अधिक जो जिब्रेलिक अम्ल हैं उसकी पहचान की जा चुकी है, और इसे हम G1, G2, G3, G4 ऐसे व्यक्त करते हैं। तो ये जो हैं जिब्रेलिक अम्ल, ये G1, G2, G3 ये सभी हैं, और G3 जो है वो सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिन जो है उसमें से एक है, और सबसे ज़्यादा जो अध्ययन है वो GA3 का ही किया गया है। GA3 का सबसे ज़्यादा व्यापक तौर पे अध्ययन किया गया है। इसके अलावा याद रखना जिब्रेलिन जो है वो सभी जो हैं वो अम्लीय होते हैं। इसके अलावा ये जिब्रेलिन जो है इसको हम जो मेल हार्मोन है वो भी कहते हैं, ये नर्व हार्मोन भी है, क्योंकि ये जो है ये जो मेल जो पुष्प जो है फ्लावर जो हैं उसके निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, इसलिए हम इसे मेल हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिब्रेलिन के कुछ कार्य की, तो जिब्रेलिन जो है वो बोल्टिंग में काम करता है। बोल्टिंग क्या होती है कि जब पुष्प जो लगते हैं उससे पहले जो पर्व जो है उसका आकार बढ़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बोल्टिंग की क्रिया। तो चुकंदर और पत्ता गोभी आदि में क्या करता है, बोल्टिंग को प्रेरित करता है ये। इसके अलावा यह मक्के पायसम आदि में आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है, यह मक्का और जो पायसम जो है उसमें बोनापन को दूर करता है। इसके अलावा यह सेब आदि में फलों की आकृति में सुधार करता है। मान लो अगर सेब जो है उसकी आकृति छोटी है तो अगर हम उसे जिब्रेलिन की डोज दें तो उसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाती है, इसलिए ये क्या करता है, फलों की आकृति में सुधार करता है। इसके अलावा ये जरावस्था जो है उसको लंबित करता है, जरावस्था यानी झड़ने की जो अवस्था है उसको लंबित कर देता है, इसे रोक देता है, जिससे क्या होते हैं फल जो है लंबे समय तक वृक्ष पर लगे रहते हैं और बाजार में जो है वो लंबे समय तक फल आने की संभावना रहती है। इसके अलावा ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो जल अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं लाइपेज प्रोटीएज, ये इन एंजाइम्स को क्या करता है, संश्लेषण को प्रेरित करता है। और ये एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, बीज व कलिका जो होती हैं उसमें जो संग्रहित भोजन होता है उसका अपघटन कर देते हैं, जिससे प्रसुप्त अवस्था क्या कर हो जाती है, टूट जाती है। यानी हम दूसरी भाषा में बोलें तो जिब्रेलिन जो है वो प्रसुप्त अवस्था को तोड़ने में काम आता है। कोई भी अगर हमें बीज है उसकी प्रसुप्त अवस्था तोड़नी है, उसको प्लांट का रूप देना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रसुप्त अवस्था जो है वो तोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए भी ये जिब्रेलिन जिम्मेवार है। और इसमें क्या करता है, ये प्रोटीज और लाइपेज जो एंजाइम है उनको क्या कर देता है, बनाने को प्रेरित करता है उसके। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है वो बीज रहित फलों के उत्पादन में भी किया जाता है ऑक्सिन की तरह ही। इसके अलावा थर्ड जो हमारा जो हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो यह क्या करता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि मैंने बताया कि जो पीछे हार्मोन जो था जिब्रेलिन वो क्या था,
अम्लीय प्रकृति का था। तो ये क्षारीय प्रकृति के हार्मोन होते हैं। इसके अलावा काइनेटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। काइनेटिन इसका एक एग्जाम्पल है जो कि संश्लेषित है और इसकी खोज सकूग व मिलर ने की थी, काइनेटिन की। इसके अलावा साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप में उन भागों में किया जाता है जहां तेजी से विभाजन होता है, मतलब जहां कोशिका का विभाजन तेजी से होता है जिन भागों में, उन भागों से हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन को संश्लेषण कर सकते हैं, साइटोकाइनिन को अलग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो रूट टिप जो है या जो सूट बड जो है, न्यू सूट बड, उस स्थानों पे हम क्या कर सकते हैं, साइटोकाइनिन को सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू मज्जा कोशिका परीक्षण एक परीक्षण होता है, तंबाकू मज्जा कोशिका परीक्षण यानी टोबैको पिथ सेल डिवीजन जो टेस्ट है वो हम साइटोकाइनिन के जैव विश्लेषण के लिए किया जाता है। जैव विकृता परीक्षण जो है वो मैंने पीछे बता दिया, ऑक्सिन के लिए किया जाता है, जबकि टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट जो है वो साइटोकाइनिन के जैव विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ साइटोकाइनिन के कार्य भी देखें तो ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज़्यादा जो इसकी भूमिका है वो है साइटोप्लाज्म में सेल डिवीजन का होना, मतलब ये सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। इसके अलावा ये उत्तक कोशिकाओं में विभेदन में भी सहायक होता है। इसके अलावा ये जर्मिनेशन में भी सहायक होता है, जो बीज हैं उसके अंकुरण के लिए। इसके अलावा ये जो है पार्श्व कलिकाओं में क्या करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑक्सिन के विरुद्ध कार्य है इसका, मतलब हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन यहाँ ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट हार्मोन है, ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट हार्मोन है। पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सिन पार्श्व कलिका जो होती है, लेटरल जो बड़ होते हैं उसमें क्या करता है, उसको वृद्धि नहीं करने देता है। इसके अलावा जो नई पत्ती और जो हरित लवक के निर्माण में जो है उसमें भी साइटोकाइनिन जो है वो सहायक होता है, और रंध्र के खुलने को भी साइटोकाइनिन जो है वो प्रेरित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य थे साइटोकाइनिन से रिलेटेड। इसके अलावा एक अगला हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो है ये एक टाइप से लगभग सभी, ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है, एकमात्र ऐसा पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो गैसीय प्रकृति का होता है। और ये जो है इनमें बताया कि एक वैज्ञानिक थे कॉन्जिन्स एच कॉन्जिन्स, जिसने बताया कि जो संतरे जो हैं, अगर हम पके हुए संतरों को लें तो उसमें जो कुछ उन्होंने देखा कि उसमें कुछ वाष्पशील जो पदार्थ हैं वो मुक्त होता है, जो अगर हम उस वाष्पशील पदार्थों को कच्चे पदार्थों में डालें तो उससे वो कच्चे जो फल हैं वो पक जाते हैं। मतलब ये फलों के ऊपर जो फल पकेंगे या नहीं पकेंगे, कितने टाइम में पकेंगे, तो उसमें जो उसका कंट्रोल जो है वो इथाइलिन के द्वारा होता है, और इसलिए इसका नाम जो है वो बाद में ये फलों को पकाने में सहायक होता है, और उसमें बाद में इसका नाम जो है इथाइलिन रख दिया गया। ये हार्मोन जो है वो पादप के प्रत्येक भाग में जो है संश्लेषित होता है। इसका निर्माण कार्य, इसका मेन कार्य तो हो गया फलों को पकाने वाला हार्मोन। इसके अलावा ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है कि श्वसन जो होती है, श्वसन जो दर है, रेस्पायरेशन जो रेट है उसको बढ़ा देता है, जिससे फल जो हैं वो जल्दी पकते हैं। इसके अलावा यह पादप अंगों विशेषतः पत्ती व पुष्पों में क्या करता है, जरावस्था व विलगन को प्रेरित करता है। ये चाहता है कि पत्ती व पुष्पों में जल्दी से जल्दी जरावस्था आए और जल्दी से जल्दी पादप से वो अलग हों। इसके अलावा इसके द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, जबकि यह लंबाई में वृद्धि को रोकता है। चौड़ाई में वृद्धि को यह प्रेरित करता है, लंबाई में वृद्धि को ये रोकता है। इसके अलावा ये विभिन्न भागों की प्रसुप्त अवस्था को समाप्त कृषि अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, जर्मिनेशन के लिए। इसके अलावा ये मूल की वृद्धि व मूलरोमों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये चाहता है कि मूल की वृद्धि हो, जिससे क्या हो कि पादप की जो अवशोषण सतह है वो बढ़ जाए, जिससे ज़्यादा मात्रा में उसे पानी मिल सके। आम इत्यादि जो पादप हैं उसमें ये पुष्पन जो है उसको प्रेरित करता है। इसके अलावा इथाइलिन जो है वो खीरे के अंदर क्या करता है, ये फीमेल पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है खीरे के अंदर क्या है उत्पादन में जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो ये एक छोटा सा हार्मोन था इथाइलिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। अगला इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड जो है ये एकमात्र, ये भी एक ऐसा हार्मोन है, ध्यान देना, ये एक प्रकार ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है बल्कि इनहिबिटर हार्मोन है। ये प्लांट में ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। देखिए अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1960 की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ संदमकों की खोज की जो इनहिबिट करते थे ग्रोथ को, उनकी खोज की। एक तो था संदमक बी और एक था एवसिसिन सेकंड और एक था डोर्मिन।
ये जो 3 संदमक खोजे गए, इनके आगे खोजकर्ता जो है वो भी है, शोधकर्ता जो है। संदमक बी को क्लार्क व कीफोर्ड ने खोजा। कहाँ से खोजा? आलू के प्रसुप्त कंद से खोजा। इसके अलावा एब्सिसिन सेकंड जो है वो एडिकोट व ओकहोमा ने खोजा, कपास के परिपक्व फल से। इसके अलावा डोरमिन जो है वो वेरिंग व रॉबिन्सन ने खोजा, भोजपत्र की पुरानी पत्तियों से खोजा। तो ये जो 3 संदमक खोजे गए, बाद में इनको प्रयोग के द्वारा देखा गया, इनकी नेचर जो है, केमिकल नेचर वगैरह ये सेम है, और ये 3 संदमकों जो है इनहिबिटर जो है इनको समान पाया गया, और इसका नाम रख दिया गया ABA यानी एब्सिसिक अम्ल। ये जो ABA है ये क्या करता है कि पादप को तनाव, जितने भी तनाव हैं उनके प्रति सहनशीलता को बढ़ा देता है, तो इसलिए हम इसे ABA को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि तनाव हार्मोन जो है वो कौन से प्लांट हार्मोन को कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से आंसर जो होगा वो ABA होगा। इसके अलावा ABA जो है ये नॉर्मली क्या करता है, एक संदमक का कार्य करता है। ये जो जिब्रेलिन हार्मोन जो है G है उसके विपरीत कार्य करता है। तो देखिए इनके कुछ कार्य देख लेते हैं हम। नंबर 1, ये क्या करता है, पादपों के अंदर क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, यानी संदमक का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। इसके अलावा ये वास्पोर्सन की जो क्रिया है उसमें क्या करता है, रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ध्यान देना, एब्सिसिक अम्ल जो है वो रंध्रों को क्लोज कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो इसके द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ पे जो रंध्र जो होते हैं, प्लांट में जो रंध्र होते हैं उसको क्लोज करने का और ओपन करने का जो कंट्रोल है वो इनका होता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा यहाँ पे कुछ DNA RNA जो भी हैं वो आगे की बातें हैं। तो उनमें क्या होता है कि इसके द्वारा ये क्या करता है कि स्टोमेटा जो है, रंध्र जो है उस पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये बीज जो कलिकाओं में जो है वो डोरमेंट जो स्टेज है उसको लाता है। इसके अलावा ये GA के विरुद्ध कार्य करता है, यानी एंटागोनिस्ट है GA के। इसके अलावा ये फूलों व फलों के अलग होने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है ये? एब्सिसिक एसिड। अगला हार्मोन है फ्लोरिजिन्स हार्मोन। ये एक प्रकार से एक दो ये इंपॉर्टेंट कुछ इनके 1-2 पॉइंट हैं, केवल इनको नाम रखना है याद और एक लाइन रखनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है फ्लोरिजिन्स का, और ये हार्मोन जो है वो ब्लूमिंग में सहायक होता है, यानी फूल जो खिलते हैं उसमें सहायक होता है, इसलिए हम इसे फूल खिलाने वाला यानी फ्लावरिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग हार्मोन है, ब्लूमिंग में सहायक होता है, तो वो है फ्लोरिंजिन। ये फ्लावर और फ्लोरिंजिन नाम एक जैसा सा है, याद रहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक हार्मोन छोटा सा और भी होता है ट्राउमिन। ट्राउमिन हार्मोन जो है वो घायल कोशिका जो होती हैं उसको संश्लेषित किया जाता है और जो घाव भरने में सहायक होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो नॉर्मल जो तैयारी कर रहे हैं जैसे ये SSC, रेलवे ग्रुप D, राजस्थान पुलिस, तो इसमें तो क्या है कि प्लांट के हार्मोन की जो स्ट्रक्चर है वो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो बायोलॉजी से जो BSc वगैरह कर रहे हैं या MSc वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और सैलिसाइलिक और ये जो जेस्मोनिक, ये इथाइलिन, ये सभी जो हार्मोन है इनके कुछ स्ट्रक्चर दी गई हैं, तो इन स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें समरी की, तो ध्यान देना कि यहाँ पे अगर बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में GA जो है वो चाहता है कि एम्ब्रियो है जो आगे डेवलपमेंट करे। तो GA क्या करता है, इसे चाहता है कि सीड कोट जो है वो एम्ब्रियो को बाहर निकलने दे और आगे जो है वो टिप बाहर निकले और पूरा जो है पादप का निर्माण हो। यहाँ पे क्या करता है कि जर्मिनेशन जो है उसको ABA रोकता है, जबकि GA क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है जर्मिनेशन को। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ABA और ये जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एंटागोनिस्ट काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे तो काम हो गया है GA और ABA का। अगर हम बात करें रूट डेवलपमेंट में, तो रूट डेवलपमेंट में GA और ऑक्सिन चाहते हैं कि रूट का डेवलपमेंट आगे हो, जबकि साइटोकाइनिन, ABA और इथाइलिन जो हैं वो इसे क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ऊपर अगर जो स्टेम जो बढ़ रहा है, पत्तियां जो बढ़ रही हैं, उसमें जो है इथाइलिन और ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन जो है वो तीनों मिलकर एक साथ काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सूट एपाइकल मेरिस्टेम डेवलपमेंट में, तो सूट एपाइकल मेरिस्टेम में क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो हैं वो उसको ऊपर बढ़ने नहीं देते सूट एपाइकल को, मेरिस्टेम को, लेकिन साइटोकाइनिन जो है उसके
वो ऊपर बढ़ने में सहायक होता है। ये क्या करता है, AGA AUX यानी ऑक्जिन और GA जो है उसके विपरीत काम करता है यहाँ पे साइटोकाइनिन। यहाँ पे प्लांट है जो दिखाया गया है, प्लांट के अंदर क्या करते हैं, एथाइलिन जो है वो स्टेम की ग्रोथ को रोकता है, साइटोकाइनिन रोकता है, जबकि AUX और जो GA है जो है ऑक्जिन और जिब्रेलिन जो है वो इसे स्टेम की वृद्धि में सहायक होते हैं। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो प्लांट हार्मोन पे बनाया गया। मैं आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो और लाता रहूँगा। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप अपना साथ बनाए रखें, और आपने ये जो हमारे साथ पूरे वीडियो में टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।